भाई प्रशासन ने तोड़ा, किसी ने भी तोड़ा, या एमसीडी ने या जल बोर्ड ने, हमें नहीं पता। हम तो अनपढ़ आदमी हैं, हमें पता पड़ रहा है डीडीओ वालों ने तोड़वाया ये। कोई कारण बताया गया जब तोड़ रहे थे डीडीए के लोग? ये बोलते हैं ये डीडीओ में जमीन आती है। भाई डीडीओ में तो सभी आता है, भाई नोटिस दे तो तोड़ दो आप। वो कहते हैं नोटा, हम कहाँ जाएंगे? हमारा एक ही आस आना था, टूटा फूटा जैसा भी था। तिवारी जी ने वादा करके कहा था हम तुम्हारा मकान बनवाएंगे, मैं खड़े होकर तुम्हारा मकान बनवाऊंगा। हमारा तो बनवाना तो दूर की बात है, जो टूटा फूटा था वो भी ले लिया हमसे। तो सरकार ने, इन लोगों ने इतने हार पहनाए, इतने हार पहनाए, इतना सम्मान किया। हार पहनाने के बदले आज मैं थाने में बिठा दिया, इनका घर तोड़ दिया। हार के बदले लिया है हमसे कि हाँ भाई सरकार, लोगों ने बहुत सम्मान दे दिया। आप ही मोदी जी कहते हैं हाथ जोड़ के सबका साथ सबका विकास। हमारा कौन सा विकास है? हमारा तो नाश हो गया। अब हम कहाँ जाएंगे? कोई बताएगा हमें? कोई ठिकाना दे देगा हमें रहने के लिए? सारा सामान देखो हमारा वो बड़ा सारा रोड पर, कुछ इसमें तक दिया, बच्चों के रिजल्ट तक निकालने का मौका नहीं दिया स्कूल के। आप लोगों को कुछ बताया भी नहीं है कि 4 घंटे पहले 5 घंटे पहले बताया? बच्ची से झूठ बोल के गेट खुलवाया कि हम तुम्हारे पड़ोसी हैं, जरा दरवाजा खोले। बच्ची ने दरवाजा नहीं खोला। अपना बचाव करने के लिए कौन नहीं बचाव करेगा? मैं भी बचाव करने के लिए सिलेंडर खोल देती ताकि डर कर चले जाए ये लोग, डर कर चले जाए। बच्ची ने भी वही करा तो उसके साथ में मार पिटाई करी। बच्ची के साथ भी ये कहने लगा मैं बुलडोजर का करेगा। आप खेलो या पढ़ो या कुछ ऐसा काम कर दो जिससे देश का नाम विश्व स्तर पर परचम लहराए, लेकिन उसकी कोई अहमियत नहीं। जब देश के लिए कोई ट्रॉफी या प्राइज लाता है तो कुछ दिन के लिए सरकार उसकी पीठ थपथपाती है और उसके बाद बोल देती है बाय बाय टाई टाई। जिंदगी भर संघर्ष और मेहनत बेकाम का, आपका परिश्रम बेकाम का, आपका सपना बेकाम का, काम का है तो भगवा झंडा और उस झंडे के पीछे राजनीति करने वाले नेता। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है अनिल। इस देश के राजनेता को ना शर्म है ना हवा, ना बेलज्जित होते हैं और ना करते हैं किसी की परवाह। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर वकील हसन के घरों को बुलडोजर से रौंदने वाले डीडीए के टीम को क्यों नहीं बताया गया? देश के लिए हमने इतना अच्छा काम किया, मुझे उस काम का सिला ये मिला कि मेरे घर पे, मेरे छत पे, जो मेरे सर पे जो छत थी टूटी फूटी, वो भी मेरे से छीन ली गई। अब मेरे बच्चे रोड पे बैठे हुए हैं सर। अब इन बच्चों को लेके मैं कहाँ जाऊँगा पूरी जिंदगी? जब 2 से 3 महीने पहले उत्तरकाशी में फंसे 41 मजदूर की जान दांव पर थी तो देश के बड़े बड़े नेता अपनी नाकामी को बचाने और छुपाने के लिए वकील हसन और मुन्ना कुरैशी को काम पर लगाया था। और जिद्दोजहद के साथ इन 2 देश के रियल हीरो मुन्ना कुरैशी और वकील हसन ने 17 दिन रात कड़ी मेहनत करके उसके बाद 41 लोगों को टनल यानी कि सुरंग से बाहर निकाला था। आज वही 2 लोग को पुलिस पकड़ कर रखी है और उसके घरों को तोड़ा जा रहा है। और आज नेशनल मीडिया, गोदी मीडिया इसके दुख दर्द को नहीं बताती। चुप क्यों है वो तिहाड़ी? चुप क्यों है वो गोदी बिटिया? क्या अभी शर्म आ रही कि किस मुंह से पूछे, किस मुंह से सवाल करें? जब 41 लोग को सुरक्षित बाहर निकाला गया था तो बड़े अच्छे सवाल पूछे थे उन्होंने पूछा था आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, डर लगा कि नहीं, घर वाले आपकी याद किए कि नहीं? और आज उनके घर वाले सड़कों पर सो रहे हैं, सड़कों पर रो रहे हैं। अभी आप जाकर क्यों नहीं पूछते कि आपकी समस्या क्या है? कहते हैं ना, अच्छे समय पर सब ढोल पीटते हुए आगे चले आते हैं और जैसे ही बुरा दिन शुरू हो जाता है पूछने तक नहीं आएंगे। और उन 2 लोग मुन्ना कुरैशी और वकील हसन का बड़े बड़े न्यूज चैनल और सरकारी संस्थान ने उनके काम को सराहा था और उन दोनों और उनके टीम को देश का रियल हीरो माना था। और न्यूज चैनलों ने उनके लाइव रिपोर्टिंग से इतना पैसा बटोरा था कि कहीं कहीं पर तो 2-2 बार न्यूज़ लाइव चलाई गई थी। अब मैं देखता हूं कि कितने न्यूज़ चैनल उनके घर उजड़ने पर सरकार से गुहार लगाती है, कितने न्यूज़ लाइव चलाते हैं उनके घरों से। हमें पता है इस देश की ऐसे लोग सत्ता में बैठे हैं कि किसी के टैलेंट का कोई कदर नहीं करते। कदर करते हैं तो सिर्फ अपनी कुर्सी की और अपनी गद्दी की। जब टनल में 41 मजदूर को सुरक्षित बाहर निकाला गया था उस समय पर ये दोनों व्यक्ति यानी कि वकील हसन और मुन्ना कुरैशी का नाम सर्च इंजन से लेकर सोशल मीडिया का कीवर्ड बन गया था। जब दिल्ली अपने घर गए थे वादा किए कि आपको कच्चा मकान से हम पक्का मकान बनवा कर देंगे, पक्का मकान दिला कर रहेंगे और हम गृह प्रवेश में बाकायदा आएंगे और आपके साथ खाना भी खाएंगे। और आज घर उजाड़ा जा रहा है, कोई देखने तक नहीं आया। पता है वो कौन नेता है जो वादा किए थे? ही हंस दे रिंकिया के पापा, ही हंस दे। वही रिंकिया के पापा, नहीं समझे ना? मनोज तिवारी,
आप ऐसे हीरो आदमी को राजनेता बना देंगे तो क्या वादा याद रहेगा, क्या काम करेंगे जरा सोचो। जिसके समाज की कोई चिंता नहीं, जो फिल्म इंडस्ट्री में अश्लीलता फैलाते हैं, उनके हाथों में हम लोग देश और राज्य को सौंप देते हैं। फटाफट खोल के दिखाओ, फटाफट खोल के दिखाओ। फटाफट खोल के दिखा वाले गाने पर मुजरा करने से लोग स्मार्ट और कूल नहीं दिखते, कभी कभी मूर्खों का सरदार भी लगते। ये आपकी उस सामान्य स्थिति का मजाक उड़ाया जा रहा है जो आपने तकलीफ झेली? नहीं, ये कला का मजाक उड़ा रहे हैं। ये लोगों को इनके मन में संवेदना नहीं है कि जनता जब आपको मौका देती है तो उनके लिए जीना कैसे है, झूठ में, फरेब में, भ्रम में। अरे भाई एक रुमाल देना मनीष। जिन लोगों को घर तोड़ा जा रहा है उसमें आपने बोला क्या कुछ भी? ठीक है, जमीन अगर डीडीए के अंदर आती है तो क्या उन लोगों को पहले से कोई नोटिस दिया गया? मनमानी ढंग से तोड़ा जा रहा है उनके घर। लाज शर्म नाम की भी चीज होती है। वहां के लोग को अगर घर नहीं दे पा रहे हो तो कम से कम पहले तो इंटीमेट कर देना चाहिए था। अब जनता परेशान है ऐसे उल्लू किस्म के नेता से। बुरा मत मानो, मैं मनोज तिवारी को नहीं बोल रहा हूं, मैं तो उल्लू को भी उल्लू नहीं बोलता, लेकिन काम ऐसा, बयान ऐसा कि बिना धुलाई के लोग सुधरेंगे भी नहीं। अभी 2 दिन से भी ज्यादा हो गए और ना कोई मीडिया, ना कोई रिपोर्ट, ना कोई लोग वहां तक पहुंचे। उन लोगों का दुख दर्द बस अपने आंसू के साथ बहते जा रहे हैं। ना सरकार के पास, ना ही लोग के पास पहुंच पाते हैं उनके दुख दर्द। उसको दिखाने की ना ही कोशिश की जाती है और ना ही दिखाई जाती है। यही हमारी देश की असलियत है। ये तभी सुधरेंगे जब हम सबका सोच बदलेगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। अगर सामाजिक आईना को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने नज़दीकी तक जरूर पहुँचाएं। आप हमें यूट्यूब चैनल के अलावा फेसबुक पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम आईडी है सामाजिक_आईना, हमारा फेसबुक आईडी है सामाजिक आईना। आप हमें पर्सनल भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा पर्सनल आईडी है अनिल चौंडे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नया अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय जोहार।